गंगा और जमुना की धरती उत्तर प्रदेश कितनी ही तहजीबों का गहवारा है। भारत की सबसे बड़ी रियासत आबादी के लिहाज से, मुल्क के सबसे बड़े तीर्थ स्थानों की सरजमी है। उत्तर प्रदेश का नाम इसे सिर्फ निस्फ सदी पहले मिला, लेकिन इसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। आर्याई तहजीब यहीं परवान चढ़ी। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से लेकर मुगलों, अंग्रेजों और फिर आजादी के बाद की सियासत में उत्तर प्रदेश का एक निहायत ही अहम किरदार रहा है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी तामीर कराई, जिसके खंडरात आज भी इस शहर की अजमत बयां करते हैं। 1571 से 1585 तक यह शहर मुगल सल्तनत का मरकज रहा। कहा जाता है कि बुनियादी तौर पर अकबर ने यह शहर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के साथ अकीदत के इजहार में तामीर कराया, जिनकी दुआ से उन्हें औलाद का सुख मिला। फतेहपुर एक भूत नगर में तब्दील हो गया, लेकिन शेख सलीम चिश्ती के मजार पर पिछले 500 साल से हजारों लोग हाजिरी देते हैं, जिनमें हर मजहब और हर अकीदे के मानने वाले शामिल हैं। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह मुगल दौर की उन इमारतों में शामिल है जिनमें मुकम्मल तौर पर संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। बुलंद दरवाजे के साये में और जामा मस्जिद की वसी इमारत के अंदर दरगाह की इमारत मुकाबलतन छोटी नजर आती है, लेकिन इसकी कारीगरी निहायत ही आला दर्जे की है और इसके साथ लोगों को जो अकीदत है वो इसे सबसे मुमताज बना देती है। अकबर की मौत के साथ ही फतेहपुर सीकरी से मुगलों की राजधानी मुंतकिल हो गई और फिर एक अरसे तक ये शहर बिल्कुल वीरान रहा। पुराने शहर के खंडरात के गिर्द अब नई बस्तियां आबाद हो गई हैं। कहते हैं कि अगर अकबर ने फतेहपुर सीकरी के लिए पानी का कोई मुनासिब इंतजाम किया होता तो शायद इस शहर की तारीख मुख्तलिफ होती। दरिया से खासी दूरी पर अपनी राजधानी तामीर करके अकबर ने एक गलती की थी और अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो इस शहर में पानी की कमी का मसला कभी हल नहीं कर पाया। यही इस शहर की वीरानी की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है। फतेहपुर सीकरी से आगरा तक 37 किलोमीटर का रास्ता है। शाहराहों को हालिया बरसों में जो तरक्की मिली है, उसके नतीजे में यह फासला आधे घंटे से भी कम वक्त में तय होता है। अगर वक्त हो तो गाड़ी धीमी रफ्तार से चलाने का अपना ही अलग लुत्फ है। सड़क के किनारे आबाद कुछ बंजारे भालू लेकर शाहराह पर खड़े रहते हैं और मुसाफिरों को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं। आपका मन चाहे तो 20 रुपए में आप रीछ की सवारी कर सकते हैं, लेकिन कैमरा देखकर ये लोग कुछ परेशान होते हैं। शायद वाइल्ड लाइफ एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट के तहत कार्रवाई का डर इन्हें सताए रहता है। सड़क के दोनों तरफ सरसों, गेहूं और गन्ने के खेत हैं। भारत जैसे वसी मुल्क में हर शोबे में रंगारंगी दिखाई देना लाजमी बात है। बर्फीले पहाड़ों, तपते रेगिस्तानों, सरसब्ज खेतों, वसी साहिली इलाकों और घने जंगलों की इस सरजमी में एक ही वक्त में एक ही फसल कई मरहलों में दिखाई देती है।
कहीं सरसों के फूल खिले हैं तो कहीं फसल कटकर मंडी में पहुंच चुकी है। हमने इन किसानों को गन्ने की फसल काटते देखा तो सोचा क्यों ना इनसे 2 मिनट बात की जाए। आगरा को पहली बार उस वक्त शुमाली हिंदुस्तान में मरकजी अहमियत मिली जब 1501 में यानी आज से 600 साल पहले सुल्तान सिकंदर लोधी ने इसे अपनी राजधानी बनाया। शहर की तारीख बहुत पुरानी है और इसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। तकरीबन 1000 साल पहले 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी के हमलों में यह पूरी तरह तबाह हो गया। 1475 ईस्वी में राजा बादल सिंह ने यहां फिर एक कला तामीर किया। सिकंदर लोधी के बेटे इब्राहिम लोधी को पानीपत में शिकस्त देकर बाबर ने आगरे पर कब्जा कर लिया और यहीं से शिमाली हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर राज करने लगा। मुगलों की राजधानी अकबर के जमाने में तकरीबन 15 साल तक फतेहपुर सीकरी मुंतकिल हो गई, लेकिन फिर औरंगजेब के जमाने तक मुगल साम्राज्य का मरकज यही शहर बना रहा। औरंगजेब ने राजधानी को दिल्ली मुंतकिल कर दिया, लेकिन उसके बाप शहनशाह शाहजहां ने ताजमहल देकर आगरे को सदियों के लिए आलमगीर शोहरत बख्श दी। आज ताजमहल आगरे की पहचान है। हिंदुस्तान आने वाला कोई भी सैलानी शायद ही ताजमहल को देखे बगैर वापस जाना पसंद करेगा। आज आगरा की इकोनॉमी टूरिज्म पर टिकी हुई है और हर एक्टिविटी ताजमहल से जुड़ी नजर आती है। ताजमहल तो हर मौसम में सैलानियों को आगरे की तरफ खींच लाता है, लेकिन ज्यादा लोग नवंबर और मार्च के दरमियान आते हैं। इनके लिए खास बाजार सजते हैं, मेले लगते हैं और नुमाइशों का इंतजाम किया जाता है। ताज महोत्सव ऐसी ही एक नुमाइश है। इन मेलों में आगरा और उत्तर प्रदेश की रिवायती दस्तकारियों के अलावा पूरे भारत से सयाहों की दिलचस्पी का सामान बिकने के लिए आता है। कालीन, वुड कार्विंग, पॉटरी, चमड़े और पीतल से बनी चीजें, फर्नीचर, हैंडलूम पर बना कपड़ा और बेशुमार दूसरी चीजें मोल भाव करके खरीदी जा सकती हैं। ऐसे मेलों में कुछ तो डिस्काउंट मिलते ही हैं और अक्सर टैक्स में भी कुछ रियायतें होती हैं। आगरा दरियाए जमुना के मगरबी किनारे पर आबाद है। कहते हैं कि ताजमहल की तामीर में लगे कारीगरों और मजदूरों ने इसके नजदीक ही जो बस्ती बसाई थी वही आज का ताजगंज और पुराना आगरा है। नए आगरे की सनतें और कारखाने और तंग तारीख सड़कों और छोटे छोटे मकानों की बस्ती खुद ताजमहल के लिए खतरा बनने लगी है। आगरा में पोल्यूशन लेवल्स कम करने और माहौल को साफ बनाए रखने के लिए हालिया बरसों में हुकूमत ने कई कड़े इक़दाम किए हैं। ताज के गिर्द डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर पाबंदी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमने शाम के वक्त तांगे में पुराने आगरे का एक चक्कर लगाने का फैसला किया। तांगे की यह सवारी भी एक अनोखा तजुर्बा है। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के तांगे दिखाई देते हैं और आगरे के तांगे मुकाबलतन बड़े हैं। अक्सर तांगे वालों को घोड़ा और तांगा विरासत में मिला है और आपको ऐसे तांगे वाले भी मिलेंगे जो 7 पुश्तों से यही काम करते आए हैं।
रात को बिजली के कुमकुमों और गाड़ियों की हेडलाइट्स, नियॉन साइन बोर्ड्स और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में आगरा एक अलग ही मंजर पेश करता है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही हमने अपने होटल से पहले ताजमहल का नजारा किया। कहा जाता है कि ताजमहल को जिस जाविये से देखें एक अलग मंजर पेश करता है, और ये बात गलत नहीं। ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत मानी जाती है। मोहब्बत की इस यादगार के कसीदे शायरों ने लिखे, इंजीनियरों ने इसकी फनी बारीकियों को उजागर करने की कोशिश की और मुसव्विरों ने इसकी तस्वीरें उतारी, लेकिन कोई ताज के साथ इंसाफ न कर सका। ताजमहल के बारे में यह भी कहा जाता है कि न सिर्फ मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ तस्वीरें पेश करता है, बल्कि दिन के मुख्तलिफ औकात और साल के मुख्तलिफ मौसमों में इसका सफ़ेद संगमरमर मुख्तलिफ शेड्स पैदा करता है। ताजमहल मुगल शहंशाह शाहजहां ने अपनी मलिका मुमताज की यादगार के तौर पर तामीर करवाया, जो 1631 में फौत हुई। ताज की तामीर उसी साल शुरू की गई और इसे मुकम्मल करने में 20,000 मजदूरों और कारीगरों को तकरीबन 22 साल लग गए। ताजमहल की तामीर पर उस जमाने में 30 लाख रुपए खर्च किए गए। इतनी ज्यादा दौलत दुनिया में कभी भी कहीं पर भी ऐसी किसी इमारत पर खर्च न की गई। तारीखदानों का मानना है कि ताजमहल न बना होता तो मुगलों का राज शायद और कुछ सदियों तक चलता। ताजमहल की तामीर पर इतनी ज्यादा रकम खर्च की गई कि सरकारी खजाना तकरीबन खाली हो गया, और इसी वजह से मुगल साम्राज्य इंस्टेबिलिटी का शिकार हुआ। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक ने 1830 में ताजमहल तोड़कर इसका संगमरमर नीलाम करने का मंसूबा बनाया था। आजमाइश के तौर पर उसने आगरा किले से कुछ संगमरमर इकट्ठा करके नीलाम करवाया, लेकिन जब इसके कोई खास दाम न मिले तो ताज को तोड़ने का इरादा तर्क किया गया। ताजमहल को 18वीं और 19वीं सदी के दौरान मुख्तलिफ हमलावरों के हाथों जबरदस्त नुकसान पहुंचा, लेकिन 20वीं सदी के शुरू में लॉर्ड कर्जन ने इसकी वसीम मरम्मत करवाई और इसकी शान रफ्ता बहाल करने के इक़दामात किए। आगरे के लाल किले की तामीर अकबर ने शुरू की थी, लेकिन बैरूनी फसील, इसके दरवाजे और चंद इमारतें ही तामीर हुई थीं कि उसने राजधानी फतेहपुर सीकरी मुंतकिल की। किले की बेशतर इमारतें बाद में शाहजहां ने और कुछ जहांगीर और औरंगजेब ने तामीर करवाई। अकबर ने किला सिर्फ फौजी मकासद के लिए तामीर किया था। शाहजहां ने इसमें शाही महलात तामीर किए और औरंगजेब ने इसे अपने वालिद के लिए कैद खाने में बदल दिया। 1658 में औरंगजेब ने अपने वालिद शाहजहां को माजूल करके गद्दी पर कब्जा कर लिया और आगरे का लाल किला शाहजहां के लिए कैद खाने में तब्दील कर दिया गया। शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 बरस इसी किले में गुजारे। भारत में मुगलों की पहली राजधानी और ताजमहल के शहर आगरा से 4 किलोमीटर शिमाल मगरिब सिकंदरा में सबसे बड़े मुगल बादशाह अकबर आजम का मकबरा है। खानदान तैमूर की रिवायत के मुताबिक अकबर ने खुद ही अपने मकबरे की तामीर शुरू की थी। 1605 ईस्वी में जब अकबर की मौत हुई तो मकबरा तैयार नहीं हुआ था। इसे मुकम्मल करने में मजीद 8 बरस लग गए। कहा जाता है कि अकबर का मकबरा आर्किटेक्चर और शक्ल सूरत से बाकी मुगल इमारतों से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि अकबर ने अपने
दीन इलाही के नज़रिए के तहत इस इमारत में हिंदू और मुस्लिम फन तामीर का ही नहीं बल्कि बुद्धिस्ट, जैन और ईसाई असरात का संगम भी देखना चाहा था। सिकंदरा में अकबर आजम के मकबरे का रास्ता फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के बुलंद दरवाजे की तरह एक ऊंचे दरवाजे से होकर जाता है। इस दरवाजे या गेट की आराइश भारत में अपनी नौयत का पहला स्टाइल था और इसने बाद की मुगल इमारतों पर खासा असर डाला है। अकबर का मकबरा भी दूसरी मुगल इमारतों की तरह चार बाग स्टाइल में बना है, यानी मकबरे की इमारत के चारों तरफ बागात और बिल्कुल बीच में मकबरा है। अब हम भगवान कृष्ण की नगरी ब्रजभूमि की ओर जा रहे हैं। इस धरती की तारीख हजारों साल पुरानी है और इसकी कहानियां हजार रंगों की हैं। इसे हमलावरों ने कितनी बार रौंद डाला है, लेकिन इसमें जगह जगह प्रेम कहानियों ने भी जन्म लिया है। महाभारत से लेकर आज तक इस इलाके ने बेशुमार उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इसकी पहचान हमेशा ब्रजभूमि के तौर पर हुई है। कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ, लेकिन परवरिश गोकुल में। गोकुल में बेशुमार मंदिर श्री कृष्ण के नाम पर बने हैं और जमुना के कई घाट उनसे वाबस्ता हैं। यहाँ की हर चीज के साथ श्रद्धा जुड़ी हुई है। इनमें जमुना ही नहीं, इसकी मछलियां और यहाँ के पेड़ भी शामिल हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिनों में तो ये पूरा इलाका यात्रियों से भर जाता है, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब भारत ही नहीं दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से कृष्ण भक्त यहाँ हाजिरी देने न आते हों। कृष्ण जन्मभूमि में जगह जगह मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने आश्रम खोले हैं। कुछ मॉडर्न मेडिटेशन सेंटर्स हैं और कुछ में रिवायती अंदाज से साधना और प्रार्थना होती है। ज्ञान और मुक्ति की तलाश या महज कृष्ण भक्ति हजारों साल से लोगों को ब्रजभूमि की तरफ खींचती रही है। लेकिन ऐसे खुशनसीब लोगों की तादाद ज्यादा नहीं है जो यहाँ अपने निशान छोड़ गए हैं। इन्हीं खुशनसीब लोगों में रस खान भी शामिल हैं। रस खान थे तो मुसलमान, लेकिन कृष्ण के बहुत बड़े भक्त। उनकी कृष्ण लीलाएं सैकड़ों साल से खासतौर पर शिमाली भारत के मंदिरों और घरों में गाई जाती हैं। रस खान की समाधि या मकबरा गोकुल के करीब ही जमुना से थोड़ी दूर पर वाक़ है। गोपाल की भूमि में गौशालाएं भी खासी बड़ी तादाद में दिखाई पड़ती हैं। कुछ गौशालाओं में तो हजारों की तादाद में गायें पाली जाती हैं। गोकुल के करीब जमुना पर यह बैराज खास तौर पर मथुरा में जमुना की सतह बढ़ाने के लिए तामीर किया गया है, ताकि त्योहारों के मौके पर यात्रियों को स्नान वगैरह में कोई मुश्किल पेश ना आए। दरिया की हालत देखकर आज इसलिए अफसोस होता है कि जो लोग सदियों से इनकी पूजा करते आए हैं वो इन्हें पोल्यूशन से बचाने के लिए कारगर इक़दामात नहीं करते। पिछले 50 वर्षों में जमुना ही नहीं, मुल्क की तकरीबन सभी नदियों में पोल्यूशन लेवल्स इस कदर बढ़ गई हैं कि जितनी उससे पहले 50,000 साल में नहीं थी। मन के पाप धोने की कोई हद नहीं, लेकिन इंसान के तन की गलाजत अब इन नदियों की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। श्याम ने मुरली मधुर बजाई, श्याम ने मुरली मधुर बजाई, श्याम ने मुरली मधुर बजाई।
निर्मल जीवन जमुना जल में लहर लहर। ये एक बहुत पुराना शहर है, 2500 साल से भी ज्यादा पुराना। कुषाण महाराजे यहीं से पूरे शिमाली भारत पर हुकूमत करते थे और ये उनकी राजधानी थी। कहा जाता है कि इस शहर को पहली बड़ी तबाही 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी के हाथों उठाना पड़ी। महमूद आया और चला गया, मथुरा फिर से आबाद हुआ, लेकिन 16वीं सदी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने फिर यहां तबाही मचा दी। 18वीं सदी में अहमद शाह अब्दाली ने शहर की ईंट से ईंट बजा दी। आज मथुरा में कोई ज्यादा पुरानी इमारतें मौजूद नहीं हैं। मुगलों के दौर की जामा मस्जिद और इसके बाद के मंदिर इस शहर में मेले और त्योहार जमुना किनारे बेशुमार घाटों पर ही सजते हैं। मथुरा भगवान कृष्ण का शहर है। यहाँ बेशुमार मंदिर और स्थापन उनके साथ वाबस्ता हैं। निर्मल है तन, निर्मल है मन, निर्मल है तन, निर्मल है मन, निर्मल रस के। इनमें ये पोटारा कुंड भी शामिल है, जहां श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनके कपड़े धोए गए थे। मथुरा के साथ लोगों की जो श्रद्धा वाबस्ता है, वो इस शहर की जिंदगी और इसकी तरक्की की सबसे बड़ी जमानत है। आज ये एक बहुत बड़ा शहर है और फैलता ही जा रहा है। आज फिर से इसमें सैकड़ों मंदिर उभर आए हैं और आज हर दिन हजारों लोग भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए यहाँ भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से पहुंचते हैं। मथुरा के शिमाल में 11 किलोमीटर दूर वृंदावन है। यहाँ तुलसी के जंगलों में कृष्ण गोपियों के साथ खेलते थे। उस जमाने में जमुना वृंदावन के जंगलों के बीच बहती थी, लेकिन वो दिन बाकी न रहे और जमुना भी वृंदावन से दूर हो गई। वृंदावन में गोविंद देव मंदिर सबसे पहले अपनी तरफ खींचता है। यह मंदिर 1590 में अकबर के अहम दरबारी राजा मान सिंह ने तामीर कराया था। लाल पत्थर से बनाए मंदिर और इसकी मूर्तियां फनकारी की शानदार मिसालें हैं। बांके बिहारी मंदिर, राधा बल्लभ और मदन मोहन मंदिर भी बहुत अहम तीर्थ स्थान हैं। रंगाजी मंदिर इस लिहाज से मुनफरिद है कि इसमें भारत के कई इलाकों का असर नुमाया है। मंदिर की ड्योढ़ी राजपूत स्टाइल में बनी है, तो मंदिर की इमारत जुनूबी हिंद के मखसूस अंदाज में है।
जयपुर टेम्पल अपने नाम के ऐन मुताबिक गुलाबी रंग का है। हम यहां पहुंचे तो इसकी तामीर जारी थी। इसकी तामीर में राजपूत आर्किटेक्चर का असर बिल्कुल आया है। उत्तर प्रदेश में मंदिरों का रास्ता मिल जाए तो कदम अपने आप घाट की तरफ बढ़ते हैं। कितने ही घाट हैं यहाँ और हर एक की अलग पहचान। डांडी घाट, राम घाट, विश्राम घाट, श्रृंगार घाट, अशकुंडा घाट, नौसंत घाट और भी जाने कितने सारे घाट।